यह कहानी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र, देवों के सेनापति भगवान कार्तिकेय के जीवन के उस अध्याय की है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी उनके क्रोध, तपस्या और उस ज्ञान की है जिसने उन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन के रूप में पूजनीय बना दिया। यह कथा उनके कैलाश त्यागने के बाद शुरू होती है। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता रखी। जो कोई भी सबसे पहले ब्रह्मांड का 3 बार चक्कर लगाकर लौटेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय, जो अपने वेग और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, तुरंत अपने वाहन मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वहीं बुद्धि के सागर गणेश ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए तो वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके लौटे और गणेश को विजेता घोषित होते देखा तो उनका हृदय क्रोध और अपमान की ज्वाला से जल उठा। उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है। इस तीव्र क्रोध और निराशा में उन्होंने कैलाश छोड़ने का निर्णय ले लिया। माता पार्वती ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कार्तिकेय का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और एक तपस्वी का रूप धारण कर लिया। क्रोध से भरे कार्तिकेय दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा एकांत और आत्मनिरीक्षण की थी। वे अपनी भावनाओं के तूफान से जूझ रहे थे। चलते चलते वे दक्षिण भारत के घने जंगलों में स्थित क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। यह वही पर्वत था जिसे कभी अगस्त्य मुनि ने अपने मार्ग से हटने का श्राप दिया था। इसी पवित्र पर्वत पर कार्तिकेय ने अपनी कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाने का निश्चय किया। कथाओं में आता है कि उन्होंने अपने क्रोध और अहंकार को दर्शाने वाली अपनी सुंदर त्वचा को अपने ही हाथों से छील दिया और केवल हड्डियों का ढांचा रह गए। यह उनके बाहरी सौंदर्य से परे आत्मतत्व को पाने की एक प्रतीकात्मक क्रिया थी। वे एक ऐसे मार्ग पर निकल पड़े थे जहां इंद्रियों पर विजय पाना ही परम लक्ष्य था। इसी समय उन्होंने उन सभी स्त्रियों को श्राप दिया जो उनके इस तपस्वी मार्ग में बाधा बन सकती थी। यह किसी घृणा के कारण नहीं, बल्कि अपनी तपस्या को भंग होने से बचाने के लिए एक कठोर संकल्प था। कार्तिकेय की इस कठोर तपस्या और उनके क्रोध की ज्वाला ने पूरे दक्षिण भारत के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान शिव के कहने पर सप्तर्षियों में से एक महान अगस्त्य मुनि कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर आए। अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय के क्रोध को शांत करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें उस क्रोध को सही दिशा देने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कार्तिकेय को समझाया कि क्रोध भी एक ऊर्जा है और यदि इसे नियंत्रित कर लिया जाए तो यह ज्ञान और शक्ति का स्रोत बन सकता है। उन्होंने कार्तिकेय को योग, ध्यान और आत्मनियंत्रण की गहरी शिक्षा दी। कार्तिकेय, जो स्वयं ज्ञान के भंडार थे, ने अगस्त्य मुनि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने मुनि से तमिल भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और दक्षिण की संस्कृति और परंपराओं को समझा। इसी समय उन्हें अपनी शक्तियों और अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य का पुनः स्मरण हुआ। उन्हें समझ आया कि उनका जन्म केवल असुरों का संहार करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए भी हुआ है। अगस्त्य मुनि के मार्गदर्शन में कार्तिकेय का क्रोध ज्ञान की शांत नदी में परिवर्तित हो गया। वे अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी गुरु भी थे। दक्षिण भारत के लोगों ने उनके इस नए, शांत और ज्ञानी स्वरूप को अपनाया और उन्हें मुरुगन नाम दिया, जिसका अर्थ है दिव्य सौंदर्य वाला। उन्होंने 2 विवाह किए, देवसेना, जो इंद्र की पुत्री और देवों की सेना का प्रतीक थी, और वल्ली, जो एक शिकारी समुदाय की राजकुमारी और प्रकृति और प्रेम का प्रतीक थी।
ये विवाह केवल सांसारिक नहीं, बल्कि शक्ति और प्रेम के संतुलन का प्रतीक थे। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय, जो क्रोध में अपना घर त्याग कर एक तपस्वी बन गए थे, दक्षिण भारत के सबसे प्रिय देवता मुरुगन के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी यह कहानी क्रोध पर ज्ञान की विजय, एक योद्धा के एक गुरु में परिवर्तन और आत्मखोज की एक अनूठी गाथा है, जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां ही सही मार्गदर्शन में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।